नमस्कार, हमारी खास पेशकश बंसल विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। अनलॉक का पहला दिन 68 दिन बाद फिर जिंदगी को पटरी पर ले आया। दरअसल जिस कोरोना ने लोगों को घरों में कैद कर दिया था, 2 महीने बाद अब लोगों ने उसी कोरोना के साथ जीने की ठान ली है। लोगों ने जीने के सलीके में बदलाव किया है ताकि कोरोना के साथ ही जिंदगी को फिर पहले की तरफ रफ्तार दे सकें और पहले की तरफ ले जाया जा सके। लॉकडाउन के 5वें चरण में मिली राहत के बाद कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। बाजारों में एक बार फिर रौनकें लौट आई हैं, तो व्यापारियों ने भी राहत की सांस ली है। आज बंसल विशेष में फिर से गुलजार हुए बाजारों का हम जायजा लेंगे। तो शुरू करते हैं अनलॉक का पहला दिन। करीब 2.5 महीने के लॉकडाउन के पीरियड के बाद आखिरकार लोगों ने भी कोरोना के साथ जीना सीख ही लिया है, क्योंकि अनलॉक इंडिया के पहले दिन भोपाल के चौक बाजार, न्यू मार्केट, बैरागढ़ जैसे बड़े बाजारों में रौनक नजर आई। यहां पर क्लस्टर प्रणाली के तहत दुकानें खोली गई और ग्राहकों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। पहला दिन है जिसके तहत देश भर में बहुत सारी रियायतें दी हुई हैं, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का ये न्यू मार्केट है, जहां पर जो कपड़ों की दुकानें हैं, स्टेशनरी की दुकानें हैं और जो तमाम सारी दुकानें हैं वो अब खुली हुई नजर आ रही है और कुछ ग्राहक भी नजर आ रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 15 जून तक लॉकडाउन 5 की भी घोषणा करी हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोरोना के जो संक्रमण के नए मामले हैं वो अभी भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो रियायतें हैं उनको भी बढ़ा दिया गया है, ताकि जो आम जनजीवन लगातार 2 महीनों से प्रभावित था वो कहीं ना कहीं पटरी पर लौट सके। तो जो ग्राहक हैं उनका एक बार फिर मार्केट में लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन करते हुए वो नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो सैनिटाइज़र है वो दुकानों के बाहर लगाया हुआ है। दुकानों के बाहर एक रस्सी भी बांधी हुई है, ताकि लोग जो काउंटर है उससे एक जो ज़रूरी दूरी है उस दूरी पर ही रहकर जो सामान है उसकी परचेसिंग करें, ताकि किसी भी तरीके से जो संक्रमण फैलने का खतरा है वो ना रहे। यहाँ पर जो दुकानदार है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कितने दिनों बाद दुकान खोल पा रहे हैं और किस तरीके से अब ये बदली हुई तस्वीर है? सर जी 72 दिन बाद दुकान खोल रहे हैं आज। बस अब ग्राहकों का इंतजार कर रहा है कि आ जाए साहब। और क्या जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका क्या क्या पालन हो रहा है? सर आप खुद देख लें, मास्क पहने हुए हैं, ग्राहक भी मास्क पहना हुआ है, सैनिटाइजर रखा हुआ है, बार बार सैनिटाइज कर रहा है। दुकान के बाहर रस्सी बंधी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग आप खुद देख लीजिए, दूर दूर रह के काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो दुकानदार हैं, अब जो पहले जैसे बाज़ारों हम अमूमन देखते थे, लोग जाते थे, भारी भीड़ नज़र आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्लस्टर प्रणाली के तहत ये बाज़ार अब खोले जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम चीज़ों का पालन हो रहा है। हालांकि ये अनलॉक 1 ज़रूर है, लेकिन इसमें भी जो ज़रूरी सावधानियाँ हैं उनको ध्यान में रखना, उनको ध्यान में रखते हुए काम करना बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन विजय शीचकर के साथ भोपाल से बंसल न्यूज़ के लिए वासु चौरे की रिपोर्ट। वहीं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी आज से अनलॉक का पहला चरण लागू कर दिया गया है। इसके बाद शहर का अधिकतम हिस्सा खोल दिया गया है। हालांकि कंटेनमेंट जोन पूरी तरह से बंद है। प्रमुख बाजारों में भी हलचल देखने को मिल रही है। व्यापारी एसोसिएशन ने एहतियात के तौर पर थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की है। बाजार में आने वाले लोगों को बगैर मास्क पहने प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही। इंदौर के न्यू सियागंज मार्केट का जायजा लिया संवाददाता पीयूष पारे ने। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में तकरीबन 2 महीने के लॉकडाउन के बाद में आर्थिक व्यवस्थाएं फिर से बहाल होने लगी है। बात की जाए तो 1 जून यानी कि आज से जो प्रमुख बाजार है वो भी खुलने लगे हैं। इस वक्त हम इंदौर के न्यू सियागंज मार्केट में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि खासे यहाँ पर इंतजाम एहतियात के तौर पर किए गए हैं। दरअसल मार्केट बाजार में आने वाले तमाम लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उसके बाद ही लोगों को मार्केट में जाने की अनुमति है। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर, जब कोरोना संक्रमण काल का ये एक चुनौतीपूर्ण दौर है, तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही है, वाहन चालकों की स्कैनिंग की जा रही है। जो व्यापारी भी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी भी यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और साथ ही सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। अगर बात करें तो यहाँ पर इन तमाम इंतजामों को यहाँ पर जुटाया गया है। दूसरी तरफ दुकानें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर होलसेल बाजार की है खुल चुकी हैं, मार्केट गुलजार नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि व्यवस्थाएं भी यहाँ पर साफ तौर पर की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए
जो सर्कल है वो भी यहाँ पर बनाया गया है दुकानों के बाहर, और उसका पालन भी यहाँ पर आने वाले लोगों को करना होगा। हमारे साथ में यहाँ के व्यापारी हैं, उनसे हम लोग जानेंगे, चर्चा करेंगे किस तरीके से भाई साहब ये व्यवस्था की गई है। राजकुमार गुप्ता जी हैं जो व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, किस तरीके से गुप्ता जी ये इंतजाम जुटाए गए हैं, क्या क्या व्यवस्था है मार्केट में? यहाँ पे तो क्या है, जितने भी लोग हमारे जो व्यापारी और कस्टमर जो आ रहे हैं, सबसे पहले गेट में सैनिटाइज कर रहे हैं। मास्क कंपलसरी है, बगैर मास्क के वो अंदर इंटर नहीं होता है, सैनिटाइज करते हैं। और अंदर जो है हमने सब दुकानों पे बाहर बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। पूरे हमने गोले बनवा दिए हैं जिसमें ताकि भीड़ इकट्ठी न हो और स्टेप बाय स्टेप ग्राहक दुकान में जाए और आसानी से माल ले सकता है। एक और बड़ी बात है कि कोरोना के साथ अब जीना होगा, ये बात भी साफ हो चुकी है। व्यापारी लोग कितना तैयार हैं, क्योंकि व्यापार तो करना ही है, चाहे बीमारी हो या ना हो, लेकिन व्यापार करना है। किस तरीके से तैयार है व्यापारी? व्यापारी सर देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग ये मस्ट है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, तो अपन इसका पालन भरपूर कर रहे हैं। बाहर से जो आ रहा है उसको सैनिटाइज भी कर रहे हैं। कोरोना से अगर हमें जीतना है तो हमें ये सब चीज़ों का पालन तो करना ही पड़ेगा। और वो बिल्कुल हम बहुत टाइट पोजीशन, मतलब हर व्यापारी को इस चीज़ का संदेश भी दे रहे हैं, साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं। हमारे नीट एंड क्लीन आपको पूरा मार्केट मिलेगा, किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है। और हमारे हर दुकानदारों को हमने सैनिटाइज, एसोसिएशन खुद अपने पैसे से सैनिटाइज कर रही है दुकान के अंदर और बाहर। एक और अहम सवाल ये है कि जिस तरीके से दूसरे देशों में लॉकडाउन हुआ, वहाँ पर संक्रमण कम हुआ है, लेकिन हमारे भारत में लगातार संक्रमण बढ़ते जा रहा है। कितनी चुनौतियाँ आने वाले दिनों में रहेगी? नहीं सर, वैसे सरकार तो इस पे ध्यान दे रही है और सरकार बहुत कुछ अच्छा काम किया भी है उन्होंने। और ठीक है, अब ये बीमारी है, ये तो किसी को बोल के बड़े और छोटे को तो आती नहीं है, लेकिन इसकी तैयारी सरकार कर रही है और कर भी रही है। और लगता है मुझे कि कुछ संख्या कम हो जाएगी। व्यापार पटरी पर कितने दिनों तक लौटाएगा, क्योंकि बड़ा नुकसान भी हुआ व्यापारियों को? व्यापार तो सर देखिए, अभी तो क्या है, 2-2.5 महीने से तो घर में बैठे थे, लेकिन आज से जो चालू हुआ है पूरा इंदौर, आधा इंदौर तो चालू हो चुका है। लेकिन फिर भी ये मान के चले कि 3-4 महीने तो कम से कम एटलीस्ट लगेंगे, क्योंकि फैक्ट्रियों में भी माल अभी पहुँचा नहीं है, पहुँच रहा है धीरे धीरे। तो फैक्ट्रियाँ चालू होंगी, रोटेशन में तो 3-4 महीने एटलीस्ट लगेंगे। यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि बाजार तो शुरू हो गए हैं, लेकिन जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं पटरी पर आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। हालांकि व्यापारी तैयार है, संक्रमण का खतरा जरूर है, लेकिन एहतियात भी यहाँ पर तमाम लोग बरत रहे हैं। और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इंदौर में आर्थिक गतिविधियाँ फिर से पटरी पर जरूर लौटेंगी। इंदौर से कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज़। अनलॉक के पहले दिन ग्वालियर में बाजारों में रौनक देखने को मिली। यहां दुकानदार और ग्राहक दोनों ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए तमाम एहतियात बरतते नजर आए। जहां दुकानदार ग्राहकों को मास्क लगाकर और सैनिटाइज करके ही दुकानों के अंदर आने दे रहे हैं, तो ग्राहक भी खुद से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खरीदारी कर रहे हैं। ग्वालियर के सबसे पुराने मार्केट टोपी बाजार में लोगों से चर्चा की संवाददाता प्रहलाद सेन ने। अनलॉक बंद का आज पहला दिन है, बाजार गुलजार है। इस समय हम मौजूद हैं महाराज बाड़ा के टोपी मार्केट में। आप देख सकते हैं ये जो पूरा बाजार है टोपी बाजार, यहाँ पर बाजारों में किस तरीके से रौनक वापस लौट रही है। धीरे धीरे मार्केट पटरी पर लौट रहा है। ये एक शूज़ की दुकान है, यहाँ पर ग्राहक पहुँचे हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है और दुकानदार जो हैं वो भी मुँह पर मास्क लगाए हुए हैं। जितने भी खरीदार हैं वो सभी सोशल डिस्टेंस से बैठे हुए हैं, मुंह पर मास्क लगा रखा है। और इस तरीके से अब दुकानदारी का ट्रेंड बदला है। ये पहला मौका है जब बाजार का स्वरूप बदला नजर आ रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे उन ग्राहकों से जो कुछ खरीदारी करने के लिए आए थे। क्या खरीदने आए हो? जूते लेने आए थे। कितने दिन बाद मौका लगा इस तरीके से दुकानों पर आने का? 2 महीने बाद। 2 महीने राहत मिली है तो बहुत अच्छी इस तरीके की दिक्कतें हो रही? अभी बिल्कुल दुकानें नहीं खुल रही थी, परेशानी थी। बिल्कुल, कुछ और ग्राहक यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। लगभग लंबे समय तक बाजार बंद रहा है, तो किस तरीके की दिक्कतें हुई? सर, जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं मिल पा रही थी। जैसे अब तो अभी जैसे 3 महीने बाद लॉकडाउन से ख़त्म हुआ है, तो उस भी जैसे जूते ख़राब हो गए सर, तो वो लेने आए हुए हैं। बस यही दिक्कत थी सर। वैरायटी मिल रही है? मिल रही है सर अभी। बिल्कुल, लंबे समय बाद इन्हें ये मौका मिला है कि अपने पसंद की चीज़ें खरीदने के लिए दुकानों तक पहुंच रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे जो दुकानदार हैं उनसे कि अब चूंकि बाजार खुला है तो थोड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे। अनलॉक बंद का पहला दिन है, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है बाजार में? अच्छा रिस्पांस आ रहा है, धीरे धीरे और बढ़ेगा अभी। क्या रियायत बरत रहे हैं? रियायत जो कस्टमर आ रहा है उसको अपनी तरफ से डिस्काउंट दे रहे हैं। और क्या सावधानियां
सावधानियाँ, ग्राहक को सैनिटाइज करा रहे हैं, मास्क लगा होता है ग्राहक को तभी अंदर एंटर करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर तमाम सारी जो एहतियात होते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, संक्रमण ना फैले, उसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो लोगों ने अब खुद से आगे आए हैं और खुद ही से सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया है। इसके अलावा दुकानदार मास्क आदि लगाए हुए हैं। बाज़ारों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्राहक लगातार आ रहा है और ये बीते 2.5 से 3 महीने बाद ये सब हो रहा है। ये पूरा बाज़ार हमने सुनसान देखा है, लेकिन अब धीरे धीरे गुलजार होता हुआ और वापस अपनी पटरी पर आता हुआ बाजार। कैमरामैन करण बारसी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। जबलपुर में भी कोरोना काल के 65 दिन हुए लॉकडाउन में डॉक्टरों की अहम भूमिका रही है, जहां डॉक्टरों ने बिगड़ते हालातों को सुधारा। वहीं अनलॉक 1 को लेकर क्या सोचते हैं डॉक्टर्स, बातचीत की हमारे संवाददाता अमित सोनी ने। 65 दिनों के लॉकडाउन के बाद अब है अनलॉक 1। इसको लेकर के क्या सोचते हैं लोग, क्या छूटें मिली हैं और किस तरह से रहे हैं उनके वो 65 दिन, और ये अनलॉक 1 को किस तरह से देखते हैं। डॉक्टर साहब के 65 दिनों तक लॉकडाउन में रहे हैं क्योंकि आप जीवन रक्षक कहलाते हैं, किस तरह से रहे वो 65 दिन और साथ में अब ये अनलॉक 1 जो आया है, मतलब अब धीरे धीरे करके पूरी चीज़ें खोली जा रही हैं, बाज़ार खोले जा रहे हैं, सभी चीज़ें खोली जा रही हैं। देखिए, जिस समय लॉकडाउन था, हम लोग तो डॉक्टर हैं, हम लोग तो ज़्यादा लॉकडाउन का एडवांटेज ले नहीं सके घरों में। अप्रैल में ही हम लोग ने अपना हॉस्पिटल जो है वो चालू कर दिया था, ठीक है। आज से अनलॉकडाउन 1 चालू हुआ है। नो डाउट कि पेशेंट की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। स्टाफ भी आप देखिए पूरा आ चुका है हमारे पास में। उस समय स्टाफ की भी कमी थी, स्टाफ को भी नहीं बुला रहे थे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का वो प्रॉब्लम था। साथ ही साथ मरीजों की संख्या भी कम थी उस समय। अब स्वाभाविक है कि जब मरीज बढ़ेंगे तो मैं डॉक्टर हूँ, मेरे साथ में सहयोगी 4-5 डॉक्टर हैं, स्टाफ है, वो सब काम करता है, तो उनको बुलाया गया है। सब सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, अनलॉक करने के पहले कुछ जो है मापदंड अपनाने को सरकार ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइजेशन हो, बराबर हो, इन सब को लेकर के क्या ये सब का पूरा प्रिकॉशन जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, उसको हम लोग ने पूरा क्या बोलते ध्यान में रख के ही काम कर रहे हैं। पेशेंट्स देख रहे हैं, सैनिटाइज करा रहे हैं, पेशेंट्स का थर्मल स्क्रीनिंग करा रहे हैं। साथ ही साथ जो बैठक है, जैसे कि जहाँ पर 30 आदमी बैठते थे, अब वहाँ पर मात्र 15 पेशेंट्स बैठ रहे हैं। तो अनलॉक 1 के साथ साथ जो है प्रिकॉशंस भी यहाँ लेते ले जा रहे हैं। एक और डॉक्टर हैं, हम उनसे बात करते हैं। अनलॉक 1 को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 65 दिनों के लंबे एक दौर के बाद, एक लंबे समय के बाद जो है धीरे धीरे चीज़ें सामान्य होने की तरफ बढ़ रही हैं। जी देखिए, मेरे हिसाब से तो आई थिंक लॉकडाउन भी बहुत ज़रूरी था जब नीडेड था। सबने यही चाहा कि उस चीज़ से सभी को प्रिकॉशन मिले, प्रिवेंशन मिले, सभी इस बीमारी से बच सकें। लेकिन हम सब कुछ किए बिना क्राइसिस के साथ जी भी नहीं सकते। हमें उसे स्टॉप करना पड़ेगा और उसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, और हम सभी की ज़रूरतें नहीं रुक सकती। इसीलिए आई थिंक हमें कोरोना के साथ चलते हुए भी, सारे प्रिकॉशन को फॉलो करते हुए हर चीज़ों को, लाइफ को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये है वो डॉक्टर जो पूरे कोरोना काल में एक मसीहा साबित हुए, एक भगवान साबित हुए हैं। आज अनलॉक 1 है, उसको लेकर के सुना कि किस तरह से इन्होंने बताया कि जीवन तो यूं ही चलता रहेगा और हमें अपने जीवन को यूं बढ़ाना है, लेकिन साथ में एक बात ज़रूरी है कि अब आगे जीना भी तो है, तो कोरोना के साथ जीना है, लेकिन प्रिकॉशंस लेके जीना है कि ये जो महामारी है, ये बीमारी है, जो आगे और ना बढ़े, तो उसके लिए प्रिकॉशंस भी ज़रूरी है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर। छत्तीसगढ़ में भी अनलॉक के पहले ही दिन ठेले और गुमटी भी खुल गए हैं, लेकिन इन्हें लगाने वाले कारोबारी अभी ग्राहकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। कई ठेले और गुमटी वालों का कहना है कि 2 महीने से बंदी के चलते वो कुछ कमाई नहीं कर सके, इसलिए उनके कर्ज की किस्तें माफ होनी चाहिए। बाजार का जायजा लिया बंसल न्यूज़ संवाददाता ने। लॉकडाउन 1 के मुताबिक आज से ठेले गुमटियों को अनुमति मिल चुकी है, और हम कुछ ठेले गुमटी में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतने दिनों बाद अगर ये खुल रहा है तो क्या रिस्पांस आ रहा है। मतलब कब से, आज से आप लोगों का ये गुमटियाँ खुल रही हैं, क्या रिस्पांस आ रहा है? ग्राहक आ रहे हैं? ग्राहक तो आ रहे हैं सर, लेकिन लॉकडाउन के नाम से अभी बहुत सिंध बंद था। हाल फिलहाल भी आज ही से चालू किया है, देखते हैं अभी आगे क्या होता है। इतने दिन से तो खाली ही बैठे थे। 100% मार खाई है सर, अभी तो पूरा निकल गया सीजन। अब 10-15 दिन बचे होंगे बारिश को, हाल फिलहाल तो पूरा ख़त्म ही हो गया है। अब सीजन ख़त्म हो गई, अब देखेंगे और कुछ लगाएंगे। जो सीजन में 2 पैसा आता था वो तो अब गया है पूरा। कब से दुकान, आज ही ये ठेले खोले हैं आपने? हाँ, आज ही स्टार्ट किए भैया हम लोग। क्या क्या बनाते हैं? समोसा, भजिया, मिर्ची भजिया, बैगन भजिया। कोई ग्राहक आया अभी तक? नहीं है। एक भी ग्राहक नहीं है। कोई ग्राहक
नहीं अब देखो लॉकडाउन के खुलते हुए हम कितना ग्राहक आइए नहीं है, हुल कोई मान नहीं सका ना, कच्चा आइटम है वो पक। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सामान तैयार कर रहे हो? हाँ, थोड़ा थोड़ा सामान तैयार कर रहे हैं। अब चली नहीं चली तो एकरो कोई गारंटी नहीं है। सरकार तो किस्ती माफ़ करबो के वो भी माफ़ नहीं करे है। अच्छा, आप लोग किस्त दे रहे हैं? हाँ, 5,000 महीना है ना। अच्छा, 5,000 महीना किस्त पटा रहे हैं? हाँ, अभी तो 3 महीना नहीं दिए है, लेकिन किस्त हर हमेशा देते हैं हम। हर महीने में? लॉकडाउन में क्या कर रहे थे? लॉकडाउन में घर में रहते थे भैया, क्या करते थे, सब्जी बेचते थे, वो भी बेचात नहीं रही से। ठेले गुमटियाँ खोल गई हैं और धीरे धीरे अब इनका व्यापार जोर पकड़ रहा है। हालांकि कई ऐसे ठेले गुमटियाँ से भी हमने बात की जिनको किस्त पटानी थी, उनका कहना था बंद हो गया था तो किस्त नहीं पटा पाए, वो किस्तें माफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत अच्छे से बिजनेस उनका चल नहीं रहा है। धीरे धीरे ग्राहक इक्का दुक्का पहुँच रहे हैं जो नहीं डर रहे हैं। बहुत से लोगों के मन में झिझक भी है, ये झिझक जाने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। 5वें चरण के लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। इस चरण के साथ रियायतों में भी इजाफा हुआ है। जगदलपुर में भी बाजारों में रौनक बढ़ गई है, जिसको लेकर अब आम जनता में खुशी तो देखी जा रही है। साथ ही ये चिंता भी गहराने लगी है कि ये ढील कहीं खतरनाक साबित ना हो जाए। लेकिन बाजार में लोगों की आवाजाही से एक बात तो साफ हो गई है कि लोग अब धीरे धीरे कोरोना के साथ जीना सीख रहे हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है और 4 चरणों के लॉकडाउन के बाद अब 5वें चरण का लॉकडाउन की शुरुआत आज से हो गई है और केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार ने कई रियायतें भी दी हैं। इसका कारण आज आप देख सकते हैं कि शहर में जो दुकानें हैं वो सारी खुली हुई हैं और शहर में दोबारा से जो है अब रौनक लौटने लगी है। शुरुआती जो 3 चरणों के लॉकडाउन थे तो उसमें बस्तर में किसी प्रकार से कोरोना ने अपना असर नहीं दिखाया था, लेकिन चौथे चरण में बस्तर में भी कोरोना पॉजिटिव निकला मरीज। 2 कोरोना पॉजिटिव अभी भी मरीज यहाँ पर हैं। और अब 5वें चरण में जिस तरीके से लॉकडाउन में काफ़ी रियायतें मिली हैं, तो इसको लेकर आम जनता क्या सोचती है, आम जनता से बात करते हैं। ये बताएंगे कि अब काफ़ी रियायतें मिल गई हैं और अब लॉकडाउन का असर जो है काफ़ी कम हुआ है। जी देखिए, जैसी स्थिति बनी हुई है अभी के समय पे, जिस समय पे पेशेंट कम थे उस समय पे कंप्लीट लॉकडाउन किया गया और अभी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। देश में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी लगातार रोज प्रतिदिन 40 से 50 केसेस आ रहे हैं। बावजूद ऐसा ढील देना लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से मार्केटें खुल गई हैं और जिस तरीके का भीड़ देखने को मिल रहा है, ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि 3 महीने से हम यही बात कर रहे थे कि सामाजिक दूरी। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया? क्या हमने कोरोना से पार पा लिया है? ये सब सवाल जनता के मन में अब है। तो देखिए कि एक तरफ से खुशी बिल्कुल है कि लॉकडाउन का असर कम हुआ है, दुकानें खुलने लगी, शहर में रौनक बढ़ गई है, लेकिन अब आम जनता में ये चिंता भी गहराने लगी है कि अब लगातार जो केस छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं, देश में बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में लॉकडाउन को बंद करना यानी असर कम करना, ये किस तरीके से क्या सोच रही है सरकार, इसका चिंता अब जो है आम जनता में गहराने लगा है। लेकिन जिस तरीके से शहरों की बात करें तो ये नियम बिल्कुल लागू है कि चेहरे पे मास्क, सैनिटाइजर, ऐसी चीज़ों का उपयोग करें, साथ ही साथ सामाजिक दूरियां बनाकर रखें। लेकिन भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, समय सीमा भी बढ़ा दी गई है, तो एक राहत नौतपे के समय बिल्कुल मिल रहा है कि अब समय सीमा बढ़ाने के कारण 9 बजे तक लोग खरीदारी कर सकेंगे। लेकिन अब चिंता बिल्कुल अंदर ही अंदर सता रही है कि किस तरीके से अब कोरोना से लड़ा जाएगा, क्योंकि कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए चिंता अब गहराने लगी है आम जनता के मन में। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजवी, बंसल न्यूज़, जगदलपुर। सरकार ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। अब लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रहेगा। इस जोन के लिए सरकार ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार ने चरणबद्ध तरीके से छूट दी है और बाजारों को खोलने की अनुमति दी है। बिलासपुर में भी अनलॉक के पहले दिन हलचल देखी गई। अब लोग भी समझने लगे हैं कि जिंदगी को पटरी पर लाना है तो कोरोना के साथ ही जिंदगी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। शुरू हो चुका है, सरकार की नई गाइडलाइन भी जारी हो गई है। इस गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अब कंटेनमेंट जोन पर ही लॉकडाउन लागू रहेगा। इसके अलावा जो सार्वजनिक स्थल हैं जैसे कि मंदिर, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, इन इलाकों को आगे चरणबद्ध तरीके से खोलने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक
जिले में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। अब जो लॉकडाउन लागू किया जा रहा है इन्हीं कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा। इसके अलावा सरकार ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि 9 बजे के बाद से सुबह 5 बजे तक यदि कोई भी व्यक्ति बाहर बेवजह घूमता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से चरणबद्ध तरीकों में छूट मिलेगी, ताकि जो सार्वजनिक स्थल है, मंदिर है और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं उन पे छूट देने की जो बात कह रही है सरकार, वो देखने वाली बात होगी कि कब तक लागू की जाएगी। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। इसी के साथ बंसल विशेष में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।